अस्सलाम वालेकुम। समोसा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी समोसा के चाट बना कर के खाया है? अगर नहीं, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज हमारे क्रिस्पी समोसे की होने वाली है एकदम मज़ेदार मेकओवर। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये चटपटी और सुपर टेस्टी समोसा चाट। वेलकम बैक टू कुक विद खुशनुमा, जहाँ रेसिपीज होती है आसान व स्वाद तो है लाजवाब, और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं बिल्कुल घर वाले। तो सबसे पहले समोसा चाट बनाने के लिए हम बनाएंगे समोसा। तो समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1.5 कटोरी के करीब मैदा। आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकती हैं। उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब अजवाइन, जिसको हमने हाथों की मदद से क्रश किया है। उसको इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। हमें इसका मोइन बनाना है। जब खस्ता हमारा अच्छा बनेगा समोसे के लिए, तभी हमारा समोसा चाट बहुत ही परफेक्ट रेडी होगा। एक बार इस तरीके से आप समोसा चाट बना करके देखिए, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप बाहर का चाट खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी, इतना ये अच्छा हमारा समोसा चाट बन करके रेडी होता है। बिल्कुल ठेले वाले जैसे जो आते हैं देते हैं हमें समोसा चाट बना करके। यूपी फेमस, यूपी में तो ये समोसा चाट बहुत ही हर जगह जगह पे मिलता है। इस तरीके से ये आप समोसा चाट बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेडी होता है बन करके। तो इस तरीके से हमें पहले मोइन बना लेना है अच्छे से, तेल डाल करके, और अजवाइन और नमक हमने डाला है टेस्ट अकॉर्डिंग। अच्छे से इसका मोइन बना लीजिए जब तक कि इसमें से, जब हम मुट्ठी बनाएं तो ये मुट्ठी बन जाए, ये लड्डू ना बन जाए, इतना हमें इसमें तेल का इस्तेमाल करना है। जब अच्छे से हम खस्ता बनाएंगे तभी हमारा समोसा थोड़ा खस्ता बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, और चाट में बहुत ही मज़ा देगा। तो चाट बनाने के लिए हमने सबसे पहले समोसे के लिए मोइन बना करके रेडी कर लिया है। अब इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें टाइट डो बनाना है। ध्यान रहे कि समोसा के लिए कभी आपने सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, टाइट डो बनाना है। टाइट डो बनाओगे तो समोसा उतना ही क्रिस्पी बनेगा और उतना ही खस्ता बन करके रेडी होगा। तो आपने ध्यान रखना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और धीरे धीरे आप आटा गूंदिए। आपने रोटी चपाती की तरह आटा नहीं गूंदना है, आपने टाइट डो बनाना है। इस तरीके जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते चले जाना है। अगर आप चाहें तो समोसे घर पर बना लीजिए जैसे मैं बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम ना हो, अगर आपको जल्दी खाना है, जल्दी चाट की क्रेविंग हो रही है, तो आप समोसा बाहर से भी मंगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा समोसा चाट की फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको पूरी रेसिपी बता रही हूँ। और मैं अपने घर में इसी तरीके से फुल रेसिपी बना करके पूरा समोसा चाट सब कुछ घर ही पे बनाती हूँ और घर ही पे खाती हूँ। तो इस तरीके से आपने आटे को लगा लेना है मैदे को, और इसको ढक करके रख देना है आधे घंटे के लिए साइड में। चलिए जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, हम बना लेते हैं समोसा के स्टफिंग के लिए मसाला। जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून करीब सौंफ, 1 टेबल स्पून करीब जीरा, और 1 टेबल स्पून करीब साबुत धनिया। इसको आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है एक पैन में। पैन को हमने गरम कर लिया है, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको भून लेना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मुलायम हो जाती हैं चाहे जितना हम इसको अच्छे से रखें। तो इस तरीके से आपने इनको रोस्ट कर लेना है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाट बनाइए और इन्जॉय करिए। बारिश के मौसम में ये सब चीज़ें बहुत ही खाने का मन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाने का मन करता है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ होती है कि हम बाहर जा कर के खा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करिए और टेस्टी टेस्टी आप चाट बनाइए, समोसा बनाइए, और घर ही में रह करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, मौसम का लुत्फ़ उठाइए। तो इस तरीके से बात करते करते देखिए हमारा अच्छे से मसाला भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून करीब रेड चिली पाउडर, आपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल लिए जितना आप तीखा खाती हैं। हाफ़ टी स्पून करीब धनिया पाउडर हमने डाला है, और 1 टीस्पून हमने डाला है चाट मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून हमने डाला है साल्ट। इन सारी चीज़ों को साथ में जब डालेंगे तो हमारा मसाला कम रहेगा और इन सब मसालों से ज़्यादा हो जाएगा, और अच्छा सा फाइन पाउडर बन करके रेडी होगा। आप चाहें तो मसाला पीसने के बाद इन सारे पाउडर मसाले को मिक्स कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो बहुत जल्दी आपका पाउडर बन करके रेडी होगा। तो हमारा समोसे का पाउडर बन करके रेडी हो गया है मसाला, उसको हमने रख दिया है साइड में। अब हमने चढ़ा दिया है एक पैन, उसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हमें इसमें डाल देना है जो हमने मसाला बनाया है। ये मसाला इतना फ्लेवरफुल होता है कि आपके समोसे चाट में जान डाल देता है। तो ये मसाला बिल्कुल भी स्किप ना करें, और इस तरीके से आपने पैन में
तेल डाल करके मसाला डाल देना है। मसाले को अच्छे से हमें भून लेना है। इसमें से जब अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हमें आगे के प्रोसेस को इस्तेमाल करना है। पहले हमें इसको अच्छे से तेल में भून लेना है, क्योंकि इसलिए हमने इसको भून लिया है क्योंकि हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है, और हल्दी की जब कच्ची स्मेल आएगी तो हमारा समोसा चाट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से तेल और मसाला अलग हो गया है। देखिए, अब हमने लिया है यहाँ पे 2 से 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलूओं को हमने उबला हुआ इसमें डाल दिया है। अब आप इसे चम्मच की मदद से इसी मसाले में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और सारे आलूओं को अच्छे से फोड़ दीजिए। बिल्कुल भी ये बड़े टुकड़े में नहीं रहे। छोटे छोटे टुकड़े समोसे में रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आलूओं के बड़े टुकड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम इसमें समोसा चाट बना रहे हैं तो इस वजह से हमने पोटैटो मैशर से इसको मैश नहीं किया है, क्योंकि हम ज़्यादा अगर मैश कर देंगे तो ये चाट में अच्छा नहीं लगेगा। जब छोटे छोटे टुकड़े हमारे चाट में आएंगे तो चाट खाने में और मज़ा आएगा, चाट का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। इस तरीके से आप चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए चला दीजिए। आलू आपका अच्छा उबला होना चाहिए। जब अच्छा और सॉफ्ट उबला रहेगा आपका आलू तो मिक्स करने में आपको परेशानी नहीं होगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे सारे मसाले को आलूओं में मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें रख देना है साइड में। आलू की सब्ज़ी बन करके हमारी रेडी है। यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदे से 5 लोइयाँ बनाई हैं मीडियम साइज़ की। जैसे कि आप देख रही हैं 5 लोइयाँ बनी हैं। 5 लोइयों में हमारे 10 समोसे बन करके रेडी हो जाएंगे। अब इस तरीके से हमें चॉपिंग बोर्ड पे इसको रख करके इसकी पतली सी रोटी बना लेनी है। रोटी आपने ध्यान रखना है ना लंबी हो ना गोल हो, जैसे कि मैंने बनाया है वैसे ही हो। अब इस साइज़ में आपको रोटी को बेल लेना है। रोटी को हमने बहुत ही पतला नहीं बेला है, क्योंकि हमने खस्ता बना लिया है तो ये खस्तेदार रहे होंगे समोसे हमारे। इस तरीके से आपने बीच से कट कर लेना है। आप देख रही हैं हमने रोटी को गोल नहीं बेला है, हमने लंबाई में बेला है। जब हम लंबाई में बेलेंगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे समोसा देखने में लगेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। अब इस तरीके से एक किनारे में पानी लगा दीजिए और इसका अच्छा सा समोसे का शेप दे दीजिए, जैसे कि समोसे हम बाज़ारों में खाते हैं, मार्केट में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं। उसी तरीके से आपने इसको दोनों तरफ से दोनों को हमें एक में जोड़ देना है पानी लगा करके। पानी का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। जब आप पानी से चिपकाएंगी तो समोसा हमारा तेल में फ्राई होते हुए फटेगा नहीं और अंदर की स्टफिंग निकलेगी नहीं। अब आपने इसके अंदर डाल देना है अपना बनाई हुई सब्जी जो हमने समोसे के लिए डाला है, और इसमें पूरा समोसा हमें नहीं भरना है, कुछ पार्ट हमें खाली रखना है, इस तरीके से कि हमें चिपकाने के लिए आसानी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने खाली जगह बचाई थी उसी को दोनों तरफ से हमें एक दूसरे में दोनों को चिपका देना है। आलूओं को अंदर हमें पैक कर देना है अच्छे से। यही आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे समोसे के साथ तो टेस्ट में दोगुने रहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छे शेप में हमारे समोसे बन कर के रेडी हुए हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। इस तरीके से हमने सारे समोसों को बना करके रेडी कर लिया है। 1.5 कटोरी मैदे में 10 समोसे हमारे रेडी हुए हैं। चलिए अब चलते हैं, हम इसको हमने रेडी कर लिया है। देखिए कितने अच्छे हमारे समोसे बन करके रेडी हुए हैं। बिल्कुल भी लग नहीं रहे हैं कि इसको हमने अपने हाथों से घर में बनाया है। परफेक्ट शेप आया है समोसों का। अब इसको हमें रख देना है साइड में सेट होने के लिए। जब तक इसको हम रख देंगे साइड में, दूसरी तरफ हमें चढ़ा देना है इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई। हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, फ्लेम को हमने अभी हाई रखा है और इसमें हमने डाल दिया है तेल। तेल का इस्तेमाल आपने समोसा फ्राई करते वक्त ज़्यादा रहना है। तेल इतना होना चाहिए कि जब हम तेल में समोसे को डालें तो सारे समोसे तेल में डूब जाएं, तभी हमारा समोसा परफेक्ट फ्राई होगा, परफेक्ट क्रिस्पी और अंदर कच्चे नहीं रहेंगे। तेल हमारा हाई फ्लेम पे था, अच्छा गर्म था। अब हम समोसे डाल देंगे एक एक करके। ध्यान रहे पहले आपने हाई फ्लेम पे तेल को अच्छा गर्म कर लेना है, फिर आपने जब समोसा डालना है तो फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है। और कम समोसे न डालिए, कम से कम एक बार में अगर आपकी कढ़ाई छोटी है बड़ी है तो उसी हिसाब से डालिए कि आपकी कढ़ाई भर जाए। जब इस तरीके से आप समोसे को फ्राई करेंगे तो अक्सर समोसों में देखिए बबल आ जाते हैं, या कहीं ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, कहीं कम ब्राउन हो जाता है, तो वैसा नहीं रहेगा। बहुत ही सॉफ्ट बन करके हमारा समोसा अच्छा रहेगा, दिखेगा, ऊपर से बहुत ही अच्छा लगेगा। लोग खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे समोसे को देख करके। अब इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है ताकि समोसा हमारा अंदर कच्चा ना रहे। अगर समोसा हमारा अंदर कच्चा रह गया तो अंदर से आटा कच्चा निकलेगा और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। इसी वजह से आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी हमें समोसे को फ्राई नहीं करना है।
लो मीडियम पे हमें फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। देखिए कितना खूबसूरत कलर हमारे समोसे में आ रहा है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल समोसा लग रहा है। और इसकी खुशबू तो पूरे किचन में फैल गई है, पूरे घर में फैल गई है। ऐसा लग रहा है कि हम किचन में नहीं अपने बल्कि हलवाई की दुकान पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल उस तरीके से खुशबू आ रही है सारे किचन में। और आप देख ही सकते हैं समोसे का लुक कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है समोसा चाट। घर बैठे बनाइए और अपने हाथों से साफ़ सफाई से बनाइए और खाइए। बिल्कुल भी अगर आपने इस तरीके से समोसा चाट बना लिए तो आप बाहर का चाट खाना भूल जाएंगी। यहाँ पे देखिए हमारा समोसा 2 से 3 मिनट में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और चटपटा और खस्तेदार हमारा समोसा बन करके रेडी हुआ है। अब इसको हमें निकाल लेना है, एक एक करके प्लेट में छान लेना है। देखिए तेल ज़्यादा समोसा बिल्कुल नहीं सोखा है, लेकिन तेल आपने ज़्यादा तेल में ही समोसे को फ्राई करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट समोसा बन करके रेडी होगा। अब इस तरीके से हमें दूसरी बार वाला भी समोसा डाल देना है। क्योंकि हमने 10 समोसे बनाए हैं तो इकट्ठे तो पॉसिबल नहीं है कि हम इकट्ठे इसको फ्राई कर लें। दोबारा भी इस तरीके से हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये समोसे की रेसिपी हमारी समोसा चाट की पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा चाट खाना पसंद करती हैं, समोसे का कि आलू टिक्की का कि पापड़ी का, कौन सा आप चाट खाना पसंद करती हैं। और अगर आपने इस तरीके से आपने घर में ट्राई नहीं किया है समोसा चाट तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी ये चाट बन कर के रेडी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने में। और बारिश के मौसम में तो भाई मज़ा ही आ जाता है, ठंडे ठंडे मौसम में इस तरीके से आप समोसा चाट बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी रहेगा। अब इसमें हमने डाल दिया है 2 से 3 हरी मिर्ची, जिससे फ्लेवर तो अच्छा आ ही जाएगा समोसों में। और जब हम समोसा चाट खाएंगे अगर हमें मिर्ची कम लगेगी, क्योंकि घर में कुछ लोग होते हैं तीखा खाते हैं, कुछ लोग होते हैं कम तीखा खाते हैं, तो इस हिसाब से आप बनाइए। और मिर्ची को अलग से फ्राई कर लीजिए। अगर पूरा चाट हमने तीखा कर लिया तो कुछ लोग खाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे बहुत तीखा है। सच में समोसा देख करके ही मेरा मन कर रहा है कि चाट बनाने से पहले हम समोसा ही खा लूं। इतना अच्छा ये समोसा बन करके रेडी हुआ है, इतना क्रिस्पी और हमारा समोसा बन करके रेडी हुआ है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है उबले हुए मटर। हमने सफ़ेद मटर को रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। जब अच्छे से सोख हो गया है तब इसको हमने सुबह सिर्फ इसमें कुछ नहीं डाला है, 1 टीस्पून हमने डाला है टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून हमने डाला है साल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग। और इसके अलावा हमने कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पे हमने जो समोसा फ्राई किया था उसी में से पापड़ी के लिए थोड़ा मैदा निकाल लिया था, जिसको हमने फ्राई कर लिया है। ऊपर से जब हम पापड़ी डालेंगे तो बहुत ही हमारा अच्छा चाट कुरकुरा बन करके रेडी होगा। यहाँ पर हमने एक कटोरी में ले लिया है इमली की खट्टी मीठी चटनी, एक कटोरी में हमने लिया है दही मीठी वाली जिसमें हमने शक्कर डाल करके मिक्सी में चला लिया था, और एक कटोरी में हमने ले लिया है सेव, और एक कटोरे में बड़े बाउल में हमने लिया है मटर। मटर आपने इस तरीके से बॉयल कर लेना है और इसमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो हमें ठेले वाले चाट देते हैं उनके मटर में कुछ भी नहीं होता है। तो हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आपके साथ समोसा चाट शेयर कर रहे हैं। तो हम स्ट्रीट स्टाइल पत्तल भी लिया है, आपके पास है तो उसमें बनाइए, नहीं तो आप प्लेट में बना लीजिए, पिरिच में बना लीजिए, जिसमें आप बनाना चाहती हों। मैंने यहाँ पे एक पत्तल ले लिया है। बिल्कुल भी स्ट्रीट स्टाइल वाला लुक हमें देना है, इस तरीके से हमें समोसे को तोड़ देना है। ध्यान रहे समोसे को हमें बिल्कुल चूरा नहीं करना है, इसके बड़े बड़े पार्ट रखना है। जब समोसे के अच्छे बड़े बड़े पार्ट रहेंगे तो हमारे मुंह में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आपने पत्तल में समोसे को तोड़ देना है, बिल्कुल हमारे जो चाट वाले भैया नहीं होते हैं उसी तरीके से हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, वही फील हो रहा है। इसके ऊपर से हमें डाल देना है उबली हुई मटर, फिर इसके ऊपर से हमें डाल देना है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। अगर आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम इसमें डाल दिया है दही। इमली की खट्टी मीठी चटनी होममेड है, हमने घर में बनाया है, बाहर से नहीं लिया है। अब हमने इसमें डाल दिया है मीठी दही। अब इसके ऊपर से हमें डाल देना है क्रिस्पी पापड़ी, जिसको हमने घर ही में बनाया है। बिल्कुल हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं चाट वाले भैया के जैसा, तो उसी तरह हमने बना करके आपको दिखाना है, उसी तरह हमें इसे गार्निश करना है। बिलीव मी, एक बार ये चाट बना करके देखिए ना, इस चाट के आप फैन हो जाएंगे। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। पापड़ी डाल दिया है, इसके ऊपर से हमें सेव डाल देना है अच्छे से। और आपको जो भी पसंद हो, इसमें अनारदाना पसंद हो उससे गार्निश कर लीजिए, जो आपको पसंद हो। हमने यहाँ पे
कटी हुई प्याज ले लिया है। प्याज आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं, कुछ लोग प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं चाट में। अब हमने डाल दिया है कटी हुई धनिया पत्ती। इसकी जगह पे आप पुदीना पत्ती भी ले सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी मेरे पास पुदीने की पत्ती अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया की पत्ती का इस्तेमाल किया है। और इसके ऊपर से फिर हमें डाल देना है इमली की खट्टी मीठी चटनी। और हाँ, कुछ लोग इमली की खट्टी मीठी चटनी चाट में नहीं पसंद करते हैं, तो जिसको नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप इमली की सिर्फ खट्टी चटनी डाल दीजिए। लेकिन अगर इस तरीके से आपने चाट में चटनी का इस्तेमाल किया तो बहुत ही टेस्टी ये चाट बन करके रेडी होगा। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, घर में कोई मानेगा नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है। देखिए ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसको बाहर से लेकर के आई हूँ पत्तल में, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। वैसे चाट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर बाइट में अलग अलग फ्लेवर मिलता है, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं स्पाइसी, मतलब पूरा जो है फ्लेवर का मेल लग रहा है। इस तरीके से आप बनाएंगी तो अब बारी है हमारी दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की। हमने इसमें डाल दिया है हरी चटनी और लाल चटनी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा खीरा भी डाल सकती हैं, इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकती हैं, जो आपको पसंद हो। और अगर आप मेरी तरह स्पाइसी चाट पसंद करती हैं, थोड़ा सा इस पर रेड चिली पाउडर भी छिड़क दीजिए। और बस दोस्तों, हमारी क्रिस्पी क्रीमी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की समोसा चाट की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप समोसा ऐसे ही खाना पसंद करती हैं या समोसा चाट बना करके खाना चाहती हैं। मुझे समोसा चाट तो बहुत पसंद है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप समोसे को ऐसा खाना पसंद करेंगे या चाट बना करके। और हाँ, इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।